हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, तो आपको पिछले वीडियोस में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, 3 पॉइंट्स ए बी सी। तो यहाँ पे हमें बताया गया है सच दैट एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री। दिस एंगल BOC is 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। इफ D इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन द आर्क ABC। एक पॉइंट D है जो कि आर्क ABC पे नहीं है, उससे अलग है एक पॉइंट D। तो हमें फाइंड करना है एंगल ADC, मतलब दिस एंगल, हमें इस एंगल को फाइंड करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ये फैक्ट पता होना चाहिए कि अगर कोई आर्क सेंटर पे एंगल बनाती है तो सेंटर पर का एंगल उसी आर्क द्वारा सर्कल के किसी दूसरे पार्ट में बनाए हुए एंगल का डबल होता है। मतलब ये सेंटर वाला एंगल डबल होगा इस एंगल के। तो अगर इस सेंटर का ये पूरा एंगल हम निकाल लें और उसका हाफ कर देंगे तो हमारा एंगल ADC आ जाएगा। बहुत ही इजी है। तो इस सेंटर का पूरा एंगल हम एंगल AOC कैसे निकालेंगे? ये एंगल AOB प्लस एंगल BOC कर देंगे तो हमारा एंगल AOC आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अगर आप ये लिख लो गिवन और टू फाइंड तो ज्यादा अच्छा रहता है। टाइम है तो लिखो और नहीं है तो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो गिवन में हमने वही लिखा है जो क्वेश्चन में दिया है। इन सर्कल विद सेंटर O एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री टू फाइंड एंगल ADC। ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल AOC निकाल लेते हैं। एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। तो हमारे पास एंगल AOC आ गया। एंगल AOB दिया हुआ है 60 डिग्री प्लस BOC दिया हुआ है 30 डिग्री। तो एंगल AOC आ गया हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल AOC 90 डिग्री है तो एंगल ADC इसका हाफ हो जाएगा। एंगल ADC इक्वल टू हाफ एंगल AOC। इसका रीजन क्या है ये लिख लेते हैं। तो इसका रीजन है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट। मतलब इसी आर्क के द्वारा एंगल सबटेंडेड बाय इट, एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, पार्ट ऑफ द सर्कल। ये है इसका रीजन। तो ये आपको जरूर लिखना है। जो आपने लिखा है एंगल ADC इक्वल टू हाफ एंगल AOC, तो क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि इसका रीजन है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब ये देखो, ये आर्क हमारी ABC है, इस आर्क ने ये एंगल सबटेंड किया है एंगल AOC सेंटर पर, और इसी आर्क ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे एंगल ADC सबटेंड किया है, इसलिए इसका हाफ हुआ। तो बस हम एंगल ADC निकाल सकते हैं। एंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू हमने AOC निकाला है 90 डिग्री, 90 इसको डिवाइड करेंगे हो जाएगा 45। तो हमारे पास आ गया एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है अ कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल की कॉर्ड है जो कि रेडियस के इक्वल है। मतलब कॉर्ड AB इज इक्वल टू AO एंड BO। ठीक है, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो कॉर्ड जो है माइनर आर्क पे एक एंगल सबटेंड करती है, वो हमें निकालना है, और यही कॉर्ड मेजर आर्क पर एक एंगल सबटेंड करती है, वो हमें निकालना है। दैट मींस हमें निकालना है एंगल ACB और एंगल ADB। तो आप लोग अगर ध्यान से डायग्राम को देखेंगे तो दिख रहा है कि हमारी ACB एक आर्क है और ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है AOB, और यही आर्क एंगल ADB बना रही है सर्कल के किसी और पार्ट पर। तो अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं तो इसका हाफ कर देंगे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो इस एंगल को निकालने के लिए सेंटर वाला एंगल हमें इधर का लेना पड़ेगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो इस रिफ्लेक्स एंगल को निकाल के उसका हाफ कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, या एक इसका और तरीका है, अगर हमें ये वाला एंगल पता हो गया तो इस वाले एंगल को हम इससे भी निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो ACBD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब किसी सर्कल के अंदर का बना क्वाड्रिलेटरल है। तो सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एक तरीका ये भी निकालने का, अगर हमें ये पता चल गया तो 180 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों ही तरीकों से आप निकाल सकते हो। आपने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया है उसका रीजन आपने लिखना है। अगर आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला रूल अप्लाई करते हो तो वो भी आप लिख देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमें क्या गिवन है, AB इक्वल टू AO इक्वल टू BO, मतलब हमारा ABO एक
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए ओ इक्वल टू बी ओ, ये हमें है गिवन। देयरफॉर ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो देयरफॉर ऑल द एंगल्स आर इक्वल। ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल AOB आर इक्वल। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जब तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं तो हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो मान लेते हैं ये तीनों एंगल इसके x हैं, तो लेट ऑल द 3 एंगल्स इक्वल टू x। तो देयरफॉर x प्लस x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, या यहाँ पे हो गया 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी 180/3, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आप चाहो तो इतना सारा ना करके डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ ईच एंगल इज 60 डिग्री, बस तब भी हो जाएगा। तो हमारे पास एंगल AOB आ गया 60 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल AOB इक्वल टू 60 डिग्री। अब AOB 60 है तो ADB निकाल लेंगे हम इसका हाफ करके। चलिए आगे का मैं इधर कर लेते हूँ। तो अब AOB 60 डिग्री आ गया तो एंगल ADB निकल जाएगा, एंगल ADB इक्वल टू हाफ एंगल AOB। एंगल ADB इक्वल टू आ गया हाफ इंटू 60, मतलब कितना आ गया 30 डिग्री। हमारे पास आ गया एंगल ADB इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला तो हमने निकाल लिया, ACB भी निकाल सकते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला करोगे ज्यादा इजी रहेगा। चलिए उसी से निकाल देती हूँ मैं। तो हम लिखेंगे नाउ एंगल ADB प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, सिंस एंगल ADB एंड एंगल ACB आर अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। ये सब आपको ब्रैकेट में लिखना है जगह है तो। अच्छा, अब एंगल ADB हम निकाल चुके हैं, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा जाएगा, एंगल ADB की जगह हम लिख देंगे 30 डिग्री, 30 प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में 30 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एंगल ACB इक्वल टू 180 माइनस 30 मतलब कितना हो जाएगा 150। तो ये हमारा आंसर आ गया, एंगल ACB हमारा आ गया 150 और एंगल ADB आया 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। या आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला ना करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, पहले इसका रिफ्लेक्स निकालो, रिफ्लेक्स एंगल AOB, चलिए वो भी मैं इधर करके दिखा देती हूँ छोटा छोटा। तो ये इधर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं, अगर एक साइड का एंगल पता हो तो 360 में से माइनस करेंगे तो रिफ्लेक्स आएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। एंगल AOB में 60 डिग्री निकाला था, तो रिफ्लेक्स एंगल AOB हो जाएगा 360 माइनस 60, दैट मीन्स 300 डिग्री। अब हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल AOB आ गया 300 डिग्री। देन एंगल ACB इक्वल टू हो जाएगा हाफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो एंगल ACB इक्वल टू हाफ रिफ्लेक्स एंगल AOB। ठीक है, तो बस अब ये आ गया 300 का हाफ कर देंगे, आ जाएगा। तो चलिए इधर लिख लेती हूं मैं, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू हाफ इंटू 300, हाफ इंटू 300 कितना होता है 150। तो देखो यहाँ भी आ गया 150, ठीक है, इधर भी हमने 150 निकाला। तो आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाले से भी कर सकते हैं, या फिर इसका रिफ्लेक्स निकाल करके फिर उस रिफ्लेक्स का हाफ करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन 3 है, इन फिगर एंगल PQR इक्वल टू 100 डिग्री। ये फिगर दिया हुआ, यहाँ पे एंगल PQR 100 डिग्री दिया है। PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। इस सर्कल का सेंटर O है, PQR इसके पॉइंट्स हैं। हमें निकालना है फाइंड एंगल OPR। तो हमें ये छोटा वाला एंगल OPR निकालना है। तो देखो इसमें जो गिवन है लिख लिया, एंगल PQR 100 डिग्री है,
टू फाइंड एंगल OPR। तो अब इसको देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्स एंगल POR है ये हमारा 200 डिग्री हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाती है तो वो डबल होता है उसी आर्क द्वारा सर्कल के किसी और पार्ट पे बनाए हुए एंगल के। अगर हमारा एंगल इधर होता, अगर मान लो इधर वाला एंगल होता, तो वो इधर वाले का हाफ होता। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है ना ये बात। तो एंगल तो हमारा इस साइड है, इसका मतलब जो हमारा ये एंगल POR है जो कि सेंटर में बन रहा है अंदर वाला एंगल, तो उसका हाफ ये नहीं होगा, बल्कि बाहर जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है उसका हाफ होगा। ठीक है, तो चलिए हम लिख लेते हैं। अब एंगल PQR इक्वल टू है 100 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में है गिवन। देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल POR, रिफ्लेक्स एंगल POR इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 100, मतलब 200 डिग्री। ये हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल गया। तो अब रिफ्लेक्स एंगल POR मिल गया, तो इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल जो हमारा ट्रायंगल POR बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर का एंगल ये वाला भी हम निकाल सकते हैं 360 में माइनस करके। अगर ये हमें पता होता है तो हम रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में माइनस कर देते हैं। नाउ इन ट्रायंगल POR, ये एक ट्रायंगल बन रहा है POR, इन ट्रायंगल POR एंगल POR, देखो ये ट्रायंगल तो पूरा ये तीनों साइड से बना हुआ जो एनक्लोज्ड एरिया है वो है ट्रायंगल, बट हम ये एंगल POR, ये वाला एंगल POR, ये क्या हो जाएगा POR इक्वल टू 360 माइनस रिफ्लेक्स एंगल POR, ये हो जाएगा हमारा 360 माइनस 200, मतलब 160 डिग्री। हमारे पास एंगल POR आ गया 160 डिग्री। अब ये एंगल 160 डिग्री आ गया, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, और हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल है, OP इक्वल टू OR, ये दोनों साइड्स रेडियस है सर्कल की, तो सर्कल की रेडियस तो हमेशा इक्वल होती है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल POR एंगल OPR, एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, ये क्यों इक्वल है? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ इधर। अब इन ट्रायंगल POR, एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP, ठीक है, इक्वल टू है 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिख लेना। तो एंगल POR हमारा निकला है 160 डिग्री प्लस, अब हमें निकालना क्या है एंगल OPR, तो एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, इसलिए हमें जो चीज निकालनी है एंगल OPR निकालना है, तो इसकी जगह भी हम एंगल OPR ही लिखेंगे क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं एंगल OPR प्लस एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 160 डिग्री प्लस 2 टाइम्स एंगल OPR इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 160 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स एंगल OPR इक्वल टू 180 माइनस 160, 2 टाइम्स एंगल OPR इक्वल टू कितना हो गया 20 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPR इक्वल टू 20/2, कितना आ गया 10 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हुआ, एंगल OPR इक्वल टू 10 डिग्री, ये आंसर निकला। ठीक है, आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।